तो हाँ जी, आपका नाम कमलेश है। आपने ये डिटेल भेजी है, इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है, मकर लग्न की कुंडली है, राशि आपकी है मिथुन। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिख के भेजे हैं, शेयर बाजार में सफलता मिलेगी या नहीं, जीवन में कभी सुख नाम की चीज़ मिलेगी या नहीं, पिछले 6-7 महीने में काम धंधा छूट गया है, वही फिर से मिलेगा या नहीं, लेबर काम की ठेकेदारी कर सकता हूँ ये क्या, और रोज मतलब आपकी जो दिक्कत आ रही है वो आपको काम काज में दिक्कत आ रही है, नौकरी कारोबार को आपका लेके सवाल है, और आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, धन कमा पाएंगे या नहीं, आपके सवाल हैं। तो अभी पूरा कुंडली में देखेंगे तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखोगे अपनी कुंडली में क्या देखना है वो घर देख लो। मान लो आपने देखना अपनी पत्नी के बारे में जानना है आपने, तो पत्नी का घर कौन सा है, 7वां घर है। तो 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में। तो पत्नी देखनी है, 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, इसका जो मालक है वो है चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर बच्चों का है, तो बच्चों के लिए 5वां घर। और 5वें घर में क्या लिखा है, 2। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र, तो आपके बच्चों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना खासकर अपना जो असर है वो ज़्यादा कब देते हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर आती है। तो अभी इन ग्रहों में से आपके ऊपर जो असर है जिस ग्रह का बड़ा, वो है जिसकी है दशा। और दशा किसकी है, शनि ग्रह की। शनि का भाई आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है, क्योंकि जो दशा है, पहले दशा समझो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा है वो काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली है शनि ग्रह की। कब चली है, ये 5वां महीना 22 में चली थी आपके ऊपर। पिछले 2.5 साल हो चुके हैं। ख़त्म कब होगी, 2041 में जाके ख़त्म होगी। तो इसका मतलब है कि इन ग्रहों में से आपके जीवन में जो अभी कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण शनि ग्रह है। मतलब शनि की वजह से आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच रहे हैं, वो कारण शनि है। शनि का असर भाई ज़्यादा है आपके ऊपर, 80%। और बाकी असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा, वो भी देखो शनि की है। 5 महीना 22 में चली है और ये भी 5 महीना 25 में भी ख़त्म हो जाएगी, 2 महीने में। लेकिन जो महादशा वो तो 41 में ख़त्म होनी है। हमने क्या देखा कि आपके ऊपर अभी जो असर है बड़ा, वो शनि का है, क्योंकि उसी की चली हुई है बड़ी महादशा, उसी की चली है अंतरदशा। और एक तीसरी दशा भी होती है, उसका असर वैसे कम होता है, वो आपके ऊपर गुरु की है। ये जनवरी में चली थी और अभी 5 महीने में ख़त्म होगी। लेकिन पहले शनि की बात करेंगे, जिसकी आपके ऊपर चली हुई है बड़ी दशा की शनि। क्योंकि मैंने आपको भी क्या बोला कि आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है या आगे होगा वो कारण बड़ा भाई शनि ग्रह होगा। अगर तो शनि अच्छा निकला आपका, फिर तो आपके जीवन में ये करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला है फिर बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि शनि आपका मुझे अच्छा लगा है। मतलब ये जो शनि, मतलब आपकी जो शनि की भाई दशा चली है ये आपको अच्छे फल देगा। आपका समय समझ लो अच्छा शुरू, मतलब आप समझ लो आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। तो बाकी विस्तार में बात करते हैं इसकी। शनि जहाँ बैठा है वो है 11वां घर। और 11वें घर में देखो शनि के साथ शुक्र भी बैठा है, बुध भी है, सूर्य भी। आपके 4 ग्रह बैठे हैं 11वें घर में। पहले समझो 11वां घर किसका होता है। 11वें घर से आमदनी देखी जाती है, आमदनी, लाभ देखा जाता है, बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, इच्छा पूर्ति देखी जाती है, और भी काफ़ी चीज़ें जो इस घर से देखते हैं। और आपको मैंने अभी बोला था घर का मालक देखना होता है। तो 11वें घर में जो लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, इसका मालक है मंगल। हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा 11वें घर के बारे में जानने के लिए। और 11वें घर में इन चारों ग्रहों को भी देखना पड़ेगा।
तो पहले हम शनि की बात करेंगे। शनि देखो जी बैठा है 11वें घर में, और शनि इस घर में यहाँ पे मंगल ग्रह बैठा है। मंगल को ना तो अपना मित्र मानता है ना दुश्मन, समभाव रखता है। अब शनि इस कुंडली में, शनि के अपने 2 घर हैं, मतलब बैठे इस घर में आके है, लेकिन शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो शनि का घर है ये दूसरा घर, और दूसरा घर कुंडली में होता है धन का घर। अगर आपके भाई धन के बारे में जानना है, खासकर धन जोड़ने के बारे में, तो धन जोड़ने का घर है दूसरा, और दूसरे घर में 11 लिखा है। 11 है कुंभ राशि, मालक शनि देखना पड़ेगा। मैंने आपको फिर भाई नोट कर लो, जो कुछ देखना उस घर का मालक देखना है। धन देखना है तो धन के लिए दूसरा घर, और दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में 11 लिखा, मालक शनि, तो धन के लिए शनि को देखा जाएगा। अब शनि देखो जी, एक तो अच्छा इसलिए है क्योंकि ये 11वें घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, और वैसे भी पूरी कुंडली का जो मालक बना है इस कुंडली में वो शनि बना है, क्योंकि ये शनि इस कुंडली में लग्नेश है। अब शनि अच्छे फल क्या देगा? धन का मालक है, 11वें घर में बैठे लाभ के घर में, शनि आपको धन लाभ देगा। मतलब शनि की जो दशा है इसमें आपको धन मिलेगा, लाभ मिलेंगे। आमदनी घर में बैठा आपकी इनकम देगा, आपको धन देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। आपको शनि इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि मालक शनि। पहला का शरीर, हेल्थ, स्वभाव। शनि आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपकी अभी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। 3 दृष्टियाँ साथ में यहाँ पे बढ़ेगी। संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई, बुद्धि। देखो जी शनि की जो दशा चली है ये आपका समझ लो समा अच्छा है, ये आपको जो अच्छे फल देगा, मतलब कई प्रकार के अच्छे फल देगा। धन भी देगा, परिवार का सुख देगा, इनकम देगा, लाभ देगा, प्रॉफिट देगा। लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ क्या है तो अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा है अच्छे फल जो हैं वो कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनि एक तो आपका बैठा है अस्त। अस्त का मतलब है ये मृत होकर बैठा है, डेड अवस्था में बैठा है। अच्छे फल आपको मिल नहीं रहे इसके जो मिलने चाहिए। ऊपर से शनि के साथ इसी घर में सूर्य भी बैठा है। देखो सूर्य शनि जब एक साथ बैठते हैं इसे थोड़ा सा हम पित्तर दोष भी कहते हैं। इसकी वजह से भी हो सकता है ये आपका एक्टिवेट नहीं हो पा रहा। मतलब शनि है तो अच्छा, मतलब पूरी तरह से वो एक्टिवेट नहीं है, जो अच्छे फल देने चाहिए वो नहीं दे रहा। तो शनि के आपको 2-3 उपाय बताने वाला वो आप करो, इससे इसका बल बढ़ेगा। पहला जो उपाय आपने करना है, सबसे बेस्ट उपाय जरूर करना है, वो है आप शनि के मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। और ये मंदिर आप अगर घर के आसपास है मंदिर और जाना जाओ, दूर है तो शनिवार को माथा टेकने जरूर है। नियम बना लो कि शनिवार को तो जाना ही जाना है, और जाना जाओगे ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा उपाय ये भी बेस्ट है, जरूर करना है। शनि का मंत्र आप करना शुरू कर दो। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। रात के समय करना है, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, वो आपकी मर्जी है, करना है रात के समय। तीसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। तो फिलहाल ये 3 उपाय आपने करने हैं। और भी वैसे काफ़ी पाठ पूछें, लेकिन क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे, हो सकता है आपने कभी किए ना हो, तो पहले मंत्र तो जरूर जाना है शनि का मंत्र जरूर करना है रात के समय। और आपकी मर्जी मैंने बोली है, जितनी मला करनी है करो। और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या इसको ऑडियो लगा के सुना करो। कब? रात के समय। अब ये तो ही शनि की बात। अब देखो जी आपके इसी शनि के साथ यहाँ पे दूसरे ग्रह भी बैठे, इनकी भी अगर बात करें तो यहाँ पे जो शुक्र बैठा है, सवाल की शुक्र कैसा है? शुक्र भी आपका बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? और यहाँ पे एक योग भी बना है। देखो जी बुध शुक्र शनि ये तीनों आपस में अति मित्र हैं, और तीनों इस कुंडली में योग कारक हैं। शनि क्योंकि लग्नेश है, शुक्र है पंचमेश, और बुध है भाग्येश। तीनों की जब जुति बनती है ये राजयोग भी होता है। लेकिन अब ये जो मतलब राजयोग लेके बैठे हैं, लेकिन ये राजयोग यहाँ पे एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा? वो कारण क्या है? देखो बुध भी अच्छा है लेकिन वो भी अस्त बैठा बेचारा, क्या करेगा। और शुक्र अच्छा, लेकिन वो 0 डिग्री का बैठा है, बच्चे के रूप में बैठा है। मैंने क्या बोला? शुक्र भी अच्छा है, अच्छे फल देने हैं, लेकिन अच्छे फल जो दे रहा है वो दे रहा है थोड़े से, क्योंकि बल ही नहीं है उसमें, 0 डिग्री का बैठा है। अब शुक्र की बात करें, शुक्र भी इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो शुक्र का घर है ये 5वां घर, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान, पढ़ाई, बुद्धि। 5वां घर देखेंगे, 5वें घर में 2 लिखा है, इसका मालक शुक्र। तो संतान, पढ़ाई के लिए शुक्र को देखेंगे, और वो बैठा है 11वें घर में, आमदनी, लाभ, मतलब संतान, लाभ, संतान, आमदनी, और अपने घर को देख भी रहा है। शुक्र इधर आपकी संतान होने के बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी संतान होने के बाद भी, और संतान का सुख अच्छा है। और शुक्र इस घर का भी मालिक है 10वें घर का। अब 10वां घर भाई कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे, 10वां घर है। 10वें घर में लिखा है 7 तुला राशि, इसका भी मालिक है शुक्र। तो 10वां घर काम काज के घर का मालिक शुक्र कहाँ बैठा है? 11वें घर में, लाभ के घर में। काम काज से आपको लाभ देगा, मतलब शुक्र इधर है कि आपका जो काम काज है उसमें आपको काफ़ी लाभ होगा, काफ़ी प्रॉफिट होगा, आपको काम काज उसको अच्छा मिलेगा। लेकिन शुक्र है ही 0 डिग्री का, क्या करेगा भाई? मतलब अच्छे फल जो है वो कम हो रहे हैं। तो सवाल है कि इसके लिए क्या किया जाए। आप इसके लिए 2 उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है आप
अगर शुक्र का मंत्र जब करते हैं उससे भी इसकी पावर बढ़ेगी। इसका भी मतलब कम से कम 1 माला जरूर कर लेना अगर टाइम आपका लगे। दूसरा उपाय है आप शुक्र का रत्न दान कर लेना। रत्न क्या करते हैं, इसकी पावर 0 को +15 कर देगा। तो 2 मैंने उपाय बोले हैं शुक्र के लिए। शुक्र का जो मंत्र है वो है ओम शुम शुक्राय नमः। कम से कम 1 माला इसका भी कर लिया करो। और दूसरा है रत्न, इसका जब भी आपका बजट होगा तो इसका जो रत्न है आपने देखो जी 2 रत्न दान करने हैं। शनि का जो एक और उपाय है, अस्त का मतलब है मृत्यु हो चुका है, 7 डिग्री है। अगर आप चाहते हैं शनि का बल कई गुना बढ़ जाए, शनि का नीलम धारण भी आप कर लेना। और नीलम आपने राइट हैंड की ये जो लंबी उंगली है इसमें करना है नीलम। लेना अपने वजन के बराबर है, लेके उसको या तो गोल्ड में जड़वा लेना या पंच धातु में जड़वा के कृष्ण पक्ष का पहला शनिवार रात के समय 7:15 बजे इस उंगली में धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और एक तो आपने करना है नीलम, दूसरा मैंने शुक्र रत्न बोला। अब शुक्र का जो रत्न है, शुक्र का रत्न या तो ओपल कर लो या जरकन कर लो या वाइट टोपाज कर लो। और इसको आपने करना है राइट हैंड की इस पहली उंगली में कर लो। और इसको भी आप शुक्र के जो रत्न है इसको आपने लेने के बाद आप चांदी में जड़वा के धारण करना। और ये वेट के बराबर होंगे। अगर आपका मान लो वेट 70 किलो है तो नील में लेना है 7.25 रत्ती का। शुक्र का रत्न भी 7.25 रत्ती का ले लेना अगर 70 किलो वेट है। अगर 80 किलो है तो नील में आप 8.25 रत्ती का ले लो। मतलब 10 किलो की पीछे एक रत्ती होती है। तो शुक्र रत्न लेने के बाद मतलब जहाँ तो शुक्र का जो रत्न है चाहे ओपल ले लो या जरकन ले लो या वाइट टोपाज ले लो, लेने के बाद चांदी में जड़वाना है। और शुक्र पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम धारण करना, सुबह 7:15। नीलम आपको मैंने कृष्ण पक्ष का पहला शनिवार रात के समय बोला है। अब अगर आपका अभी बजट नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आज ही भाई धारण कर लो, जब भी कभी पैसा हाथ में आएगा कर लेना, भी रहने दो, छोड़ दो, चलो। लेकिन अगर आप इनके जो ये जो दूसरे उपाय बोले हैं मंत्र करते हो, इनके मंत्र जाते हो, उससे भी इसका बल बढ़ेगा। तो रत्न चाय भी रहने दो, शुक्र का मंत्र करते हो उससे भी इसका उससे भी बल बढ़ेगा। और शुक्र का मंत्र करने से फायदा जो होगा, क्योंकि काम काज घर का मतलब काम काज का सुख बढ़ेगा आपकी लाइफ में। अब इसी घर में बुध बैठ है, बुध भी अच्छा है। बुध इस घर का मतलब है 9वें घर का। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर। 9वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध, तो भाग्य से बुध 11वें घर बैठा, आमदनी लाभ, मतलब भाग्यवंशी आपको इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा बुध आपका। लेकिन वो भी अस्त बैठा, भाई क्या बनेगा। जो ग्रह अच्छे हैं वो वैसे अस्त बैठे हैं। और जो आपके ग्रह यहाँ पे गुरु आपका सबसे खराब है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमने आपके शनि की बात की है, शुक्र बुध देखा। सूर्य 8वें घर का मालक उम्र के लिए अच्छा है और भी कुछ अच्छे फल देगा। वैसे ही मार्केश भी थोड़ा सा यहाँ पे जैसे मैंने बोला दोष भी बना है। सूर्य शनि जब एक साथ बैठते हैं इसे हम कुछ मात्रा में पित्तर दोष भी कहते हैं। ये पित्तर दोष की वजह से भी आगे बढ़ने में लाइफ में दिक्कतें भाई आती हैं। और ये दोष कैसे खत्म होगा, जब आप ये शनि के जो उपाय मैंने बोले हैं, शनि मंदिर जाओ, उससे दोष आपका खत्म होगा। क्योंकि ये दोष की वजह से भी आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। कई बार ये जो दोष है ये खत्म होता है जब पिता की डेथ होगी। आपके पिता की डेथ होने के बाद भी ये दोष हो सकता है खत्म हो जाए। और इसकी दोष की वजह से कई बार पिता पुत्र में भी लड़ाई झगड़े होते हैं। अब आपके बात करते हैं, देखो जी पहले मैं यहाँ पे राहु की बात कर लेता हूँ। राहु आपका मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। राहु जहाँ बैठा है वो है चौथा घर। अब चौथा घर किसका है कुंडली में, चौथे घर से आपकी माता देखी जाएगी। माता कैसी होगी, चौथे घर से मकान देखा जाएगा, वाहन आपका देखा जाएगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सुख मिलेगा जो नहीं आपको चौथे घर को देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखा जाए तो चौथे घर में 1 लिखा है, 1 मेष राशि, मालक मंगल देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। मंगल तो चलो आपका फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन चौथे घर में जो राहु बैठा है वो अच्छा मुझे नहीं लगा। अब राहु क्या करेगा, चौथे घर में बैठा है और यहाँ पे मंगल घर में, और राहु जो है मंगल को अपना दुश्मन मानता है। दुश्मन के घर में जाके बैठ के दुश्मन के घर का क्या करेगा, नुकसान कर देगा। सिंपल सी बात है, मेरे घर में दोस्त आ जाए, मेरे घर में कोई दुश्मन आएगा तो दुश्मन क्या करेगा, घर का मेरा सामान तोड़ देगा। वो मेरा कभी टीवी तोड़ दिया, कभी फ्रिज तोड़ देगा, वो काम यहाँ पे राहु करेगा। चौथे घर में चौथे घर का नुकसान ये करेगा। चौथा घर है माता का घर। राहु आपको माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें आना। वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आना। भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें आना। नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना। घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना। और राहु चौथा घर है जन्मभूमि का। जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ता है। और राहु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं 8वें घर के ऊपर शत्रु राशि, स्ट्रगल बढ़ेगा। 7वीं 10वें घर के ऊपर काम काज में दिक्कतें। 9वीं 12वें घर के ऊपर नीच राशि है, 12वां घर खर्चे बढ़ा। और राहु की जब कभी दशा आपकी होगी वो आपका बुरा समय होगा भाई। अब राहु की दशा कब है आपको मैं दिखा देता हूँ। आज भी राहु का आपके ऊपर असर है, लेकिन दशा में ये असर बढ़ जाएगा। आज वैसे असर आपके ऊपर बड़ा शनि का है। अब देखते हैं राहु की दशा कब है, ये आपकी है डिटेल।
और ये है दशा वाला चार्ट। देखो राहु की दशा आपकी निकली है 88 में, आप चाहे नोट कर लेना कि 88 से लेके 2006 में इसमें भी आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि उस समय थी बड़ी दशा राहु की, या कभी छोटी दशा होगी। छोटी दशा आपकी ये पीछे निकली है, 20 में चली थी आपकी दशा, तो जनवरी 20 में, और 5 महीना 22 में ख़त्म हुई। आप चाहे नोट कर लेना कि इस साल भी आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, 2020 से लेके 5वां महीना 22 तक, नोट कर लेना चाहे। और एक और भी, एक तीसरी दशा भी होती है, जैसे अभी देखो बड़ी दशा किसकी है, शनि की, और दूसरी दशा किसकी है, वो भी शनि की है। मैंने जैसे बोला बड़ी दशा भी शनि की है, और छोटी अंतरदशा वो भी शनि की है। और एक तीसरी दशा होती है, वो अभी किसकी आपके ऊपर चल रही है, वो चल रही है गुरु ग्रह मतलब बृहस्पति की। ये चली है 4 जनवरी 25 में चली है, पिछले 3 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी 31/5/25 में। लेकिन इससे पहले देखो छोटी दशा आपकी राहु की चली हुई थी, ये तारीख लिख लो, ये 7वां महीना 24 में चली थी, मतलब पिछले साल जुलाई में आपके ऊपर चली थी, 7वां महीना 24 में, और ख़त्म अभी हुई है जनवरी 25 में। आप चाहे नोट कर लेना, ये जो 7 महीने थे इसमें भी आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। आपने वैसे लिख ही रखा है पिछले 7 महीने में नौकरी आपकी छूटी है, वो उस समय क्योंकि राहु की दशा थी। और अभी छोटी दशा ये जो बृहस्पति की है, क्योंकि बृहस्पति भी आपका नीच का बैठा, ये भी आपका खराब है। तो ये 2 ग्रह तो आपके भाई बहुत ज़्यादा खराब, मतलब राहु आज भी बुरे फल दे रहा है, आज वैसे बुरा फल इसका कम है, दशा में बुरा फल बढ़ जाता है। तो अगर आपको भाई लाइफ में मकान का सुख नहीं मिल रहा, वाहन का सुख नहीं मिल रहा, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर का सुख नहीं है, घर में क्लेश होता है, जहाँ और भी काम काज में दिक्कतें हैं, खर्चे बढ़ते हैं, माता बीमार रहती है, जब माता से लड़ाई झगड़े हैं, राहु कारण है। और चौथा घर है जन्मभूमि का, जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता, ये जन्मभूमि से दूर जाना पड़ता है, तो आपको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। और वैसे फ़ायदा भी होता है अगर घर से बंदा दूर जाता है जन्मभूमि से, लेकिन राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। अब राहु के जो पाए हैं, तो राहु के जो पाए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वैसे इसके पाठ भी है, अभी पाठ तो चलो आप रहने दो, फिलहाल इसका पहला पाए है, आप इसका दान जरूर करो, जितना हो सकता है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करो। जैसे इसका दान है कंबल हो गया, कोयला हो गया, नारियल होगा, सबसे बेस्ट वैसे सतनाज जाए है। 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाला करो, रोजाना डालो, राहु बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। पंछी आपका अनाज खाएंगे, उनकी दुआएं भी आपके काम आएंगी। दूसरा है राहु जो है शिव जी का भक्त है, अगर आप शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, शिव जी के मंदिर जाते हैं, उससे भी राहु अच्छा होगा। नीले कपड़े कम पहना करो। तो शिव जी का मंदिर आप कोशिश करो रोजाना जाया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन शिव जी के मंदिर माथा टेकने जाया करो। अब आगे बढ़ते हैं आपके, देखो जी ये जो 10वां घर काम काज का घर है, इस घर में 7 लिखा है, मालिक शुक्र देखा, वो तो अच्छा था कि काम काज का सुख अच्छा है। अब 10वें घर में जो केतु है, ये भी थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा आपके। तो केतु का भी पहला उपाय है, आप केतु का भी जो दान है वो है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो भाई। नियम बना लो कि रोजाना कुत्तों को कभी रोटी डाल दी, कभी बिस्कुट डाल दिया, कभी कोई दूध डाल दिया, कुत्तों की सेवा किया करो, इससे भी केतु सही रहेगा। अब गुरु की बात करते हैं। गुरु देखो जी, सवाल की अच्छा जो बुरा भाई, गुरु आपका बड़े लेवल पे ख़राब है, क्योंकि नीच का बैठा है। नीच का ग्रह बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। अब बैठा कहाँ पे है, पहले घर में। मैंने आपको जैसे 12 घर बोले थे कि 7वें घर से पत्नी देखी जाएगी, 5वें घर से बच्चे देखेंगे, चौथे घर से माता आपकी, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। अब पहला घर जो है ये आपका घर है, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी सरमस्त कैसा होगा, ये पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और आपको मैंने फार्मूला बताया था, घर का माल का देखा जाएगा। तो पहले घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, माल कौन है, शनि, वो तो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, क्योंकि शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। लेकिन शनि के अलावा पहले घर में गुरु को भी देखा जाए। वो गुरु जो है पहले घर में यहाँ पे जो 10 है, मकर राशि में नीच का बैठा है। मतलब गुरु क्यों खराब है, क्योंकि नीच का होकर बैठा, और बैठा कहाँ पे है, पहले घर में। तो गुरु पहले घर को खराब कर देगा, पहले घर की हानि कर देगा, पहले घर का नुकसान कर देगा। जैसे कि देख, मान लो मेरा घर है, मेरे घर में आया है कोई दुश्मन, दुश्मन आके क्या करेगा भाई, घर का कभी उसने फ्रिज तोड़ दी मेरी, कभी टीवी तोड़ दिया, कभी फर्नीचर तोड़ दिया, कभी कोई घर में कोई चोरी कर ली, घर में आग लगा दी, घर का नुकसान करेगा। दुश्मन है भाई, क्या भरोसा उसका, वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। पहले घर में नीच का है तो पहले घर को खराब करेगा। पहला घर किसका है, पहला घर मैंने बोला आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, मतलब गुरु सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ खराब करेगा, आपको बीमार कर देगा, आपको रोगी बनाएगा गुरु। हेल्थ को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी, शारीरिक कष्ट भी देगा, मानसिक कष्ट भी देगा। और गुरु और भी आपकी पर्सनैलिटी ख़राब करेगा, चिंता देगा, परेशानियां देगा, रुकावटें देगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, स्ट्रगल कराएगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और गुरु जिन घरों का मालिक है वो है गुरु इस कुंडली में, इस 12वें घर का भी स्वामी है और तीसरे घर का भी। 12वें घर में क्योंकि 9 लिखा है, इसका मालिक गुरु होता है। गुरु है भी इस कुंडली में मार्केश, 12वां घर खर्चे का होता है, या आपके खर्चे बढ़ाएगा,
तीसरे घर का मालक है पराक्रम में कमी। और गुरु की दशा आपकी अभी निकली है, देखो जैसे मैंने बोला था ये आपकी ये दशा देखो, शनि की दशा तो अभी चली है आपकी 22 में, इससे पहले थी गुरु की दशा 6 में चली थी, ये अभी ख़त्म हुई 22 में। और आप चाहे नोट कर लेना, गुरु की दशा में तो दिक्कतें आपकी आई होंगी हेल्थ को लेके। मतलब भाई अभी जो शनि की दशा है ये तो ये आपका फिर भी अच्छा है, मतलब अभी ये समझ लो आपका समय अच्छा है। बस अभी जो मैंने बोला बड़ी दशा शनि की है, चलो ठीक है, छोटी दशा शनि की, लेकिन बीच में जो अभी गुरु की दशा छोटी सी आई है ये दिक्कतें दे रहा है। और इससे पहले जो राहु की दशा थी आपकी 3 जुलाई 24 में, उसमें भी दिक्कतें आई होंगी पिछले 6-7 महीने में। बाकी बड़ा जो असर शनि का वो तो फिर भी सही है आपका, मतलब उस गुरु का सही होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आज भी गुरु के उपाय करो, क्योंकि तीसरी दशा आज भी आपकी चल रही है और वैसे भी इसके उपाय आपने करते रहना है। गुरु देखो जी कहते हैं अगर कुंडली में खराब है, पूरी कुंडली खराब मानी गई है, क्योंकि गुरु 5 घरों का कारक होता है, ये धन का भी कारक होता है। गुरु जिसका खराब है उस बंदे को धन को लेकर दिक्कतें आती हैं। ये संतान का कारक होता है, संतान संबंधी भी चिंता होती है। भाग्य का कारक है 9वें घर का, भाग्य संबंधी दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें। मैं आपके गुरु को बोलूँगा गुरु के उपाय जरूर करो, जिसमें से पहला उपाय है गुरु का दान किया करो। ये तो है कंपलसरी। कब करना है? गुरुवार के दिन गुरु की जो वस्तु है उनका दान करो। जैसे कुछ भी पीले रंग का दान कर दो, जैसे पीला चावल, पीली हल्दी, पीला कपड़ा। और ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। दूसरा उपाय है गुरु का नाम गुरु का नाम है बृहस्पति, तो आपने करना है बृहस्पति कवच का पाठ। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। यहाँ पे मैंने देखो जी 2 पाठ लिखे हैं, इन दोनों पाठ को सुबह का टाइम या तो पढ़ लिया करो या इनकी ऑडियो लगा के सुनना है आपने। 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट आपके लगेंगे। तो दोनों पाठ मैंने क्या बोला है, या तो पढ़ने हैं या इनको सुनना है सुबह का टाइम। और दान हर गुरुवार को करना है। और गुरु का रंग है पीला, पीले कपड़े मत पहना करो या कम यूज़ किया करो, कम पहनने हैं, ज़्यादा मत पहना करो पीले कपड़े, बल्कि पीली वस्तुओं का दान ज़्यादा करना है आपने। गुरु वैसे एक अच्छा फल आपको देगा, वो ये है कि इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। ये जो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, अगर आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके, पत्नी कैसी होगी, तो पत्नी का घर है 7वें घर में देखो 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो पत्नी के लिए इस चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर के ऊपर दृष्टि है गुरु की, गुरु को भी देखना पड़ेगा। 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। अब गुरु जो है ये बैठा तो नीच का है, लेकिन 7वीं दृष्टि से पत्नी घर को देख रहा है, और वहाँ पे है उच्च राशि, मतलब गुरु आपकी पत्नी के लिए वैसे अच्छा है। गुरु ये दिखा रहा है आपकी जो पत्नी है वो अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, आपकी अपेक्षा, मतलब आपसे कई गुना आपकी जो पत्नी है वो ज़्यादा समझदार होगी, गुणी होगी, वो ज़्यादा धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, आपसे कई गुना अच्छी होगी पत्नी, गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन मैंने वही बोला था पत्नी के लिए 7वें घर के मालक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पत्नी का घर है इस घर में 7 लिखा है, मालक चंद्रमा। दोबारा समझाता हूँ। पत्नी का घर है 7वां, फार्मूला क्या था, घर का मालक देखो, 7वें घर में 4 लिखा है, मालक इसका है चंद्रमा, और वो कहाँ बैठा है, यहाँ पे 6ठे घर में। अब चंद्रमा आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये बैठा है 6ठे घर में, खराब घर में। 6ठे घर से देखा जाता है रोग, शत्रु, कर्जा। और चंद्रमा एक तो 6ठे घर में, खराब घर में, और बैठा भी यहाँ पे बुध के घर में है, 3 जो लिखा है, मतलब चंद्रमा आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? 7वें घर का मालक है पत्नी घर का, मतलब पत्नी जाके बैठी है, 6ठा घर रोग, पत्नी को रोगी कर देगा, पत्नी को बीमार कर देगा चंद्रमा। 6ठा घर शत्रु का भी है, पत्नी शत्रु, पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी कराएगा ये चंद्रमा, पत्नी से मनमुटाव होगा, या पत्नी के ऊपर खर्चा होगा, या पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी। तो थोड़ा सा चंद्रमा आपको दिक्कतें देगा पत्नी के मामले में, खासकर चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। अब चंद्रमा के लिए क्या करो, इसके देवता हैं शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, चंद्रमा आपका सही होगा। और ये सही हो गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी बीमार नहीं होगी, और भी कई फायदे होंगे। ये माता का भी कारक है, माता भी बीमार नहीं होगी, आपको भी मानसिक चिंता नहीं होगी। तो शिव जी से आपका देखो जी राहु भी अच्छा हो रहा है और चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है, शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो, 2 ग्रह अच्छे हो जाएंगे आपके। बाकी आपके देखो जी 9वें घर में मंगल आपका अच्छा है, क्योंकि जो राहु है 4थे घर की हानि कर रहा था कि 4था घर है माता, मकान, वाहन, लेकिन 4थे घर में जो 1 लिखा है माल उसका मंगल, वो फिर भी भाग्य घर में बैठा है कि भाग्य में से आपको फिर भी लाइफ में मकान, वाहन, ये सुख मिल जाएंगे। और मंगल 11वें घर का भी मालक है, 11वें घर में जो 8 लिखा है, 11वें घर से 11वां घर भाग्यवंशी, फिर भी आपको धन थोड़ा बहुत मिलता रहेगा, इनकम मिलेगी, ये दिखा रहा है मंगल। तो आपकी देखो जी कुंडली में हमने क्या देखा है कि आपका शुक्र अच्छा है, लेकिन वो 0 डिग्री का बैठा है, उसका अच्छा फल आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि वो बलहीन है।
शनि अच्छा है लेकिन वो अस्त बैठा है, मृत अवस्था बैठा है, अच्छे फल दे रहा है लेकिन बिल्कुल कम मात्रा में। और ऊपर से भी जो शनि की दशा है तो अच्छा, बस अच्छे फल दे रहा है कम, और ऊपर से थोड़ा सा सूर्य के साथ बैठ के पितर दोष भी बना है। तो शनि है तो अच्छा, बस अच्छे फल बढ़ाने के लिए आपको ये 3-4 उपाय बोले ताकि ये अच्छे फल इसके कई गुना बढ़ें। बुध भी अच्छा है लेकिन ये भी अस्त है। बुध के उपाय अभी रहने दो, बुध के उपाय आपने कब करने हैं? बुध की आपकी दशा चलेगी 5वां महीना 25 के बाद, अभी मतलब 2-3 महीने पड़े, चलो 2 महीने रख लो, 2 महीने के बाद ये बुध का एक मंत्र है वो शुरू कर देना, वो है ओम बुम बुद्धाय नमः। और ये बुध की दशा आपकी 2028 तक चलेगी, छोटी दशा है, तीसरी ये आपको मैं दिखाई देता हूँ। जैसे ये देखो बड़ी दशा शनि की है, छोटी दशा आपकी है, छोटी दशा भी शनि की है, लेकिन शनि के बाद यहाँ पे देखो बुध की दशा आएगी 31/5/25 में चलेगी और 28 तक चलेगी। ये जो बुध की दशा आएगी ये समय आपका काफ़ी अच्छा होगा, इसमें आपका भाग्य साथ देगा। बस उस समय बुध का मंत्र जो है वो जरूर करना, ओम बुम बुद्धाय नमः, ताकि वो दशा आपकी और अच्छी जाए। सूर्य भी ठीक है आपका, एक तो ये राहु खराब है सबसे ज़्यादा, इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको राहु का दान बोला है और राहु की देवता शिव जी की पूजा पसना। केतु आपके काम का जगह बैठा है, केतु के लिए कुत्तों को रोजाना रोटी डालो। गुरु आपका काफ़ी खराब है क्योंकि नीच का बैठा है, गुरु के जो दोनों पाठ हैं वो पढ़ा करो और गुरु का दान किया करो। तो एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। अब रात को क्या करना है, जब रात को आप मान लो बैठोगे, रात को एक तो शनि का मंत्र जरूर किया करो, चाहे एक माला ही करो जरूर, 1-2 माला कर लिया करो, और साथ में शनि चालीसा पढ़ना, ये तो दोनों पाठ है रात के समय। और सुबह के टाइम जब बैठोगे बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। इसके अलावा आपको मैंने दान बोला है, दान मैंने आपको केतु का बोला है कुत्तों को रोटी डालो, राहु का दान बोला है सतनाजा पंछी को डाला करो, और एक आपको फिलहाल तो यही है, गुरु का दान हो गया गुरुवार को, केतु का दान रोजाना करो, कुत्तों को रोटी डालो, राहु का दान भी कोशिश करो रोजाना डाल दो। आपको मैंने शुक्र का मंत्र भी बोला है वो भी आप कर लिया करो। शुक्र का मंत्र आप कब करना है, ये भी आप शाम को कर लो, जब शाम को बैठोगे ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र कर लो। इसके अलावा आपको मंदिर जाने के लिए बोला, किसका मंदिर जाना है, एक तो शनि के मंदिर जाने के लिए बोला है, खासकर शनिवार को जरूर जाओ, और शिव जी के मंदिर बोला है, उससे आपका राहु चंद्रमा 2 ग्रह अच्छे होंगे, और शिव जी के मंदिर भी आप चाहे कोशिश करो और जाने की। और बाकी देखो जी, इसके अलावा ये जो कुंडली में दोष होते हैं ये पिछले कर्मों के हिसाब से बनते हैं, पिछले कर्म जो हमारे अच्छे बुरे होते हैं उसका फल हमें इस जन्म में मिलता है। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा भाई, जितना हो सकता है आप पाठ पूजा करो, धार्मिक बनो। पाठ पूजा से क्या होगा, आपके ये दोष अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, कुंडली आपकी एक्टिवेट होगी। जो मैंने पाठ पूजा बोले वो तो करने ही करने हैं, मतलब आपकी तरफ से भी, आपके जो आपका धर्म है भाई, जैसे मेरा धर्म सिख धर्म है तो मैं अपने सिख धर्म के रोजाना पाठ पूजा करता हूँ। ऐसे भाई आपका जो धर्म है या आप जिसकी पूजा पासना आपको अच्छी लगती है, चाहे वो राम जी है, चाहे वो कृष्ण जी हैं, तो अपना हो सके सुबह शाम भाई पाठ पूजा को टाइम निकालो, ज़रूर निकालो, फिर देखो करके देखो, सुबह भी शाम को भी। जैसे मैंने बोला शिव जी के मंदिर जाओ, मतलब मैंने तो अपनी तरफ से बोल दिया, अपनी तरफ भी अपने आप पाठ पूजा करो, घर के आसपास देखो कौन सा मंदिर है वहाँ पे जाना शुरू कर दो, कर्म अच्छे करो, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, पंछियों को सतनाजा डालो, कौवों को रोटी डालो, लोगों की हेल्प करो, कहीं पे कोई ज़रूरतमंद दिख जाए अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो। आजकल क्या हो रहा है, दुनिया कोई पैसा कहीं कहीं पर दान नहीं करती है, और फिर बोलते हैं भाई मेरी कमाई क्यों नहीं बढ़ रही। भाई दान करना सीखो, दान करोगे तभी कमाई बढ़ेगी आपकी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है कि जो बंदा अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा दान करता है, 10वां नहीं कर सकते चलो 5वां कर लो, मतलब अगर आप मान लो 10,000 कमाते हो, 1,000 रुपया वो दान करो। कहाँ पे दान करना है, और हर महीने करना है, ये नहीं कि आज कर लिया 1 महीने और कभी 6 महीने के बाद कर रहे, भाई ऐसे नहीं, हर महीने दान करना है। कहाँ पे करना है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, या कोई घर के आसपास कोई ज़रूरतमंद दिख जाए, कोई मरीज हो, कोई अपाहिज हो जिसको पैसे की ज़रूरत है, उसको पैसे का दान दे दो। इससे क्या होगा, आपकी कमाई 10 गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी, गारंटी से लिख के दे सकता हूँ आपको मैं भाई। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ, कि मेन है कुंडली है हमारे कर्मों के साथ बनती है, कर्म अच्छे होते हैं अच्छे कर्म करने से, पाठ पूजा करने से, धर्म का सहारा लेने से। तो बाकी आपको जो गुरु का दान बोला है, राहु का दान बोला है, ये दान आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा, उनको देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। और ये दान इसके अलावा भी आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना होगा, आपका जो सवाल है वो लिख के भेज देना या कॉल करके मुझे पूछ लेना। एक बार आपके दोबारा सवाल देख लो, आपने मुझे बोला है शेयर बाज़ार में सफलता मिलेगी क्या नहीं। 5 में अगर शेयर बाजार का उसका माल शुक्र ठीक है, कर सकते हो, 10वें भी अच्छी चल रही है। जीवन में कभी सुख नाम की चीज़ मिलेगी जी नहीं,
वैसे तो अभी शनि की दशा है, ये तो आपका अच्छा है, लग्नेश है, धन का मालक है। बस इसके जो पाठ पूजा बोले हैं वो करो, धन आपको मिलेगा लाइफ में, ऐसी बात नहीं है। बस पाठ पूजा जो मैंने बोले हैं वो शुरू कर दो। पिछले 6-7 महीने में काम धंधा छूट गया था, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से आपको मैंने बोला था राहु की दशा चल रही थी, तीसरी दशा, और अभी तीसरी दशा गुरु की चल रही है, वो भी नीच का है। और लेबर काम की ठेकेदारी कर रहा हूँ। अगर आप काम करना चाहते हैं, सवाल कि आपका कौन सा काम काज करें, आपका अगर सवाल ये है, मैं बोलूँगा भाई शनि के काम करो। और शनि के काम क्या है आपको मैं लिख के भेज दूंगा, वो मुझे आप बोल देना कि शनि के काम लिख के भेज दो, आपको मैं भेज दूंगा। शनि के जुड़े काम करोगे फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। परिवार के साथ रहकर रोजी को सेट हो जाएगी जीवन। धर्म का सारा लोगे, पाठ पूजा करोगे, सब कुछ सेट हो जाएगा, हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी अगर पाठ पूजा धार्मिक बनते हो।